अगर बीमारी ने भी घेर रखा और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा, कहीं मत जाना, कर्म जो हम कर कर आए हैं उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। अशोक सुंदरी की ओर हो और शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो चावल के दाने के साथ। मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा। उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी रुद्राक्ष दूंगा। अपने कर्म का भोग अपने को स्वयं भोग। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, मारा इधर ले जान। दोस्तों ये है कुबरेश्वर धाम सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा। आजकल बहुत चर्चाओं में है, विशेषकर रुद्राक्ष बांटने के लिए इनको रुद्राक्ष बाबा भी कहा जाता है। तो चलिए पहले तो इनके इतिहास पर नजर डालते हैं। प्रदीप जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इंदौर में गोवर्धन नाथ हवेली के एक मंदिर के ब्राह्मण से इन्होंने कथा वाचन की शिक्षा ली। उसके बाद श्रीमद् भागवत की कथा करना शुरू कर दिया। उसमें ये श्री कृष्ण जी का गुणगान करते थे, उनकी लीलाएं सुनाया करते थे। श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई प्रभु नहीं है, ये सब बातें बताया करते थे। हम तो कहते हैं भगवान कृष्ण की ही भक्ति करते करते भगवान कृष्ण ने ही शिव भक्ति पकड़ाई है। अच्छा, ये तो कहने की बातें हैं। वास्तव में मिश्रा जी ने देखा कि भागवत कथा में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। कई सारे गुरु पहले से ही भागवत कथा कर रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि भाई इससे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। फिर इन्होंने एक अलग मार्ग की तलाश की और इनके मन में आया कि क्यों ना शिव जी की भक्ति लोगों को बताई जाए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, यानी शिव जी के कथावाचक बहुत कम है। और फिर इन्होंने शिव पुराण खोल कर देखा। कुछ अंश शायद पढ़ा भी होगा, लेकिन शिव पुराण इनके समझ नहीं आई। और समझ क्यों नहीं आई, क्या समझना ये भूल गए थे, इसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और फिर प्रदीप जी पहले की सुनी सुनाई बातों के आधार पर वही शिवलिंग पूजा और शिव जी को मानना और शिव पुराण का नाम लेकर लोगों को मन घड़ंत साधना बताना शुरू कर दिया। इस प्रकार अब शिव भक्ति और शिव पुराण कथा का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें लाखों की तादाद में शिव भक्त कथा सुनने कुबरेश्वर धाम सीहोर आने लगे। लेकिन दोस्तों सही मायने में देखा जाए तो सीहोर आने वाले श्रद्धालु कथा सुनने नहीं बल्कि अपनी समस्याओं के निदान के लिए वहां आते थे, क्योंकि प्रदीप जी हर एक समस्या को दूर करने का दावा करते रहते हैं। जी हाँ, कोई भी समस्या हो, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, शरीर में भयानक कष्ट है, कैंसर तक के रोग को केवल शिवलिंग पर बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाकर उन रोगों को, उन समस्याओं को ठीक करने की गारंटी तक देते हैं। और इन्हीं बातों से प्रभावित होकर लोगों का समूह इनकी ओर आकर्षित होने लगा। बीमारी समाप्त नहीं हो रही, या मेरा दुख या मेरी तकलीफ है समाप्त नहीं हो रही, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये बेलपत्री और 7 दाने चावल के ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर धीरे धीरे रोग में दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी। एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। शमी पत्र 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाए। या आपका शरीर कहीं ना कहीं कष्ट प्रदान कर रहा हो तो 8 मुखी रुद्राक्ष का पानी पीना प्रारंभ कर दीजिए। और ये जो प्रदीप जी बता रहे हैं इनको उपाय नहीं टोटके कहे जाते हैं, और इनके भक्त भी यूट्यूब में यही सर्च करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के टोटके, प्रदीप मिश्रा जी के टोटके बच्चों के लिए, प्रदीप मिश्रा जी के टोटके पति पत्नी, प्रदीप मिश्रा टोटके वशीकरण, और भी अजीब अजीब तरीके के टोटके बताते हैं ये पंडित जी। अरे पंडित जी क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? एक तरफ आप कहते हो कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा, प्रारब्ध के कर्म में समाप्त नहीं हो सकते। अपना कर्म जो हम कर कर आए हैं उस कर्म का भोग संसार में आकर भोगना पड़ेगा। एक रोटी भी हमको खाने को मिल रही है तो हमारे पूर्व के किए हुए कर्म के अनुसार मिल रही है। दुख भी अगर हमको मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। सुख भी मिल रहा है तो हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार मिल रहा है। हम जैसा कर्म करें उसके अनुसार हमें फल मिल रहा है।
शिव महापुराण की कथा कहती है आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, दूसरे के कर्म का भोग दूसरे को भोगना है। पूर्व में तुम किसको क्या कर कर आए हो तुम्हें नहीं मालूम, यहां तो तुम कपड़ा चेंज कर कर बैठे हो, इसलिए कर्म तो भोगना। आप तो अपनी ही बातों को गलत साबित कर रहे हो। एक तरफ कहते हो कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा और फिर आप इन समस्याओं के टोटके बताने लग रहे हो। कहीं तो स्थिर हो जाओ, क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। लेकिन लगता है कि प्रदीप मिश्रा के घर में ही बेलपत्र का टोटा आ गया, जो बेटा 8वीं क्लास में फेल हो गया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का बेटा फेल हुआ तो सोशल मीडिया पर पब्लिक ने कहा बेलपत्र की मार्केट में कमी आ गई होगी, नहीं मिला होगा, इसमें बाप और बेटे का क्या दोष। शायद बाबा जी ने अपने बच्चे को ये नहीं बताया कि शहद कौन सा लेना है, पतंजलि का या डाबर का। शायद ये टोटका 5वीं तक के लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए टोटके बताना भूल गए थे मिश्रा जी। तो क्या हुआ, अब तो पक्का नेता बन जाएगा, नहीं तो कथावाचक तो फिक्स है। आप अंधविश्वास की ऐसी पराकाष्ठा पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब प्रदीप जी के मुख्य मंत्रों की बात करते हैं। इनका मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ, इस मंत्र का जाप करने के लिए बोलते हैं, जबकि दोस्तों शिव पुराण में इस मंत्र का कोई जिक्र नहीं है और यहाँ तक कि सनातन धर्म के किसी भी पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में तक इस मंत्र का कोई जिक्र नहीं है और न ही ओम नमः शिवाय कोई मंत्र है। जी हाँ, शिव पुराण में पंचाक्षर मंत्र है, केवल ओम बताया गया है और ये जो ओम नमः शिवाय है ये तो अनुवादकर्ता ने अपनी मर्जी से लिखा है। मूल संस्कृत वाली शिव पुराण में इस मंत्र का कोई जिक्र नहीं है। ओम नमः शिवाय शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार ने होकर 5 हैं। अब जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में इस ओंकार में ही 5 हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये 5। इन 5 अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग राइटिंग में, तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है। अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, तो ओम भी माया आ गया, इसका नहीं सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाज ही रटना। और शिव पुराण ही नहीं, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों में भी सिर्फ ओम नाम के जाप का जिक्र है, ना कि ओम नमः शिवाय या फिर इस पंडित का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि पंडित जी के द्वारा बताए गए मंत्र निराधार हैं, जिनसे वास्तव में कोई लाभ नहीं होना जाना, क्योंकि इन मंत्रों का कहीं भी प्रमाण नहीं है और ना ही इन टोटकों से कोई लाभ होने वाला है। कुछ लोगों को यदि लाभ मिल भी रहे होंगे, जैसे कि कुछ लोग बताते भी हैं, तो उसका कारण भी उनकी किस्मत और कर्म है, जिनकी वजह से चंद लोगों को लाभ मिल जाते हैं, ना कि इन टोटकों की वजह से। दोस्तों आप ही विचार करो, यदि पंडित जी के टोटके काम कर रहे होते तो सीहोर जिले के अभी तक सभी हॉस्पिटल बंद हो गए होते और ना ही इनके रुद्राक्ष महोत्सव में आने वाले भक्त हॉस्पिटल जाते। पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में गुरुवार को रुद्राक्ष वितरण महोत्सव शुरू हो गया है। 10-10 घंटे धूप में खड़े होने से लोग चक्कर खाकर बेहोश हो रहे हैं। 2000 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाराष्ट्र से आए हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। हम विनती करेंगे महाराष्ट्र के लोगों से कि कोई यहाँ ना आए, क्योंकि बहुत परेशान हो रहे हैं। खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। बोले थे महाराज ने कि खाने की व्यवस्था करेंगे, पानी की करेंगे, पानी नहीं मिला, कल से कुछ नहीं मिला हमारे को। तो ऐसा नहीं कि व्यवस्था नहीं करेगी, प्रशासन हो चाहे हमारी समिति हो, पूर्ण तरह से व्यवस्था कर बैठी है। लाखों लोगों के भोजन का भंडारा, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, लेट बात आदि की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनके रुकने की व्यवस्था। अन्य जगहों पर जहाँ कथा होती है वहाँ एक डूम लगता है, बाकी के टेंट लगते हैं, पंडाल लगते हैं।
यहाँ पर 5 डूम लगाए गए, भोजन भंडारे के लिए अलग डूम लगाए गए, मतलब व्यवस्था सुचारू रूप से करी गई। और ये कितना तब जलेगा, पूरा लूट मचा रखे पूरा आदमी आग लोग। और सीहोर वाले महाराज जी बोलते हैं कि सीहोर का आदमी हमारे पलके बिछा बैठे, कोई पलके नहीं बिछाया है, पूरा लूट कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी, ना खाने की ना पानी की। तो छोटे बच्चे को लेकर गए, आपको कुछ मिला खाने को? कुछ भी नहीं। कहाँ रहे आप? खुले में मैदान में सोए, ठंड में, बहुत ठंड थी। अब दूसरी बात ये कहते हैं, ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता, प्रश्न खड़ा हो, शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेते, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्म एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। इनको शास्त्रों की और भगवान की कोई जानकारी नहीं है। देखिए पहले तो देवी भागवत महापुराण का 3रा स्कंद अध्याय 5 का पेज नंबर 123। ये 3रा स्कंद, यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव जन्म, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये स्पष्ट लिखा है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए, फिर तमोगुनी लीला करने वाला शंकर, क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। दोस्तों देवी पुराण के इस वाक्य से 2 बातें स्पष्ट हो जाती है। पहली तो ये कि शिव जी केवल निर्धारित कार्य कर सकते हैं, यानी कर्मों में किसी भी प्रकार के टोटके से फेरबदल नहीं कर सकते, यानी कर्मों के कारण आए दुखों को शिव जी दूर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अपने विधान, अपने नियम में बंधे हुए हैं। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल वर्क डन ही दे सकते हैं, ये किसी का संकट निवारण नहीं कर सकते। जैसा जिसका कर्म है वैसा ही देंगे, पुण्य भी पाप भी। केवल परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर साहब वो परमात्मा है जो हमारे भाग्य के लेखों को बदल सकते हैं, बुरों को। और दूसरा ये कि देवी दुर्गा जी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की माता जी हैं। और पिता कौन है? देखिए शिव महापुराण पृष्ठ संख्या 100 से 103। सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म और प्रकृति यानी दुर्गा के मिलन यानी पति पत्नी व्यवहार से सतगुण श्री विष्णु जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी तथा तमगुण शंकर जी की उत्पत्ति हुई। यह प्रकृति यानी दुर्गा, जिन्हें अष्टांगी भी कहा जाता है, इनको त्रिदेव जननी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता कहते हैं। अब शिव पुराण के पृष्ठ संख्या 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता में कहा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी जो काल ब्रह्म है वो गुणातीत माने गए हैं। अब पंडित मिश्रा जी यहीं भटक गए होंगे कि यहाँ पर तो शिव लिखा है। रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं और ये संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यु शंकर, ये तो हो गए 3। और इन तो चौथा यु, इन मत गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर, और यो शिव कहते गुणातीत माने गए। ये हो गए ना, 4 हो गए बड़े यहाँ पर। इससे स्पष्ट होता है कि ये शिव जो है वो अलग है, जिसे काल ब्रह्म कहते हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में प्रमाण है। इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि देवी दुर्गा और काल ब्रह्म यानी सदाशिव इन तीनों देवताओं के माता पिता हैं और ये मृत्युंजय अविनाशी नहीं है।
तो दोस्तों ये है वास्तविक तत्व ज्ञान जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने पवित्र सदग्रंथों से खोल कर दिखाया है। इस टोटके बाबा प्रदीप मिश्रा की तरह नहीं कि शिव पुराण की चंद पंक्तियां पढ़कर कथावाचक बन गए और लोगों को दुख दूर करने के नाम पर अलग अलग टोटके बताने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने शिवलिंग के रहस्य को भी शिव पुराण से उजागर किया है। इन प्रमाणों से पंडित प्रदीप मिश्रा की भक्ति साधना के नाम पर फैले पाखंड और अंधविश्वास का पता चलता है कि ये किस प्रकार से शिव पुराण का नाम ले लेकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अब पंडित जी द्वारा बताई थ्योरी प्रारब्ध के कर्म नहीं कट सकते, इस थ्योरी का पवित्र वेदों से प्रमाण सहित खंडन करते हैं। पवित्र वेदों में कहा गया है कि पूर्ण परमात्मा सत्य भक्ति करने वाले भक्त के सभी तरह के असाध्य रोगों को ठीक करके पूर्ण स्वस्थ कर देता है। इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 1, 2, 5 में है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 162 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 163 मंत्र 1 से 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में भी है। दोस्तों इन सब श्लोकों को आप मिलान कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परमात्मा की क्या महिमा लिखी हुई है। और वेदों में बताया गया है कि परमात्मा सभी अपराध यानी पाप को क्षमा कर देता है, घोर से घोर पाप को भी नष्ट कर देते हैं। देखिए प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 4 मंत्र 15, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 30, यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26। और आपको बता दें कि पवित्र वेदों में कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा इस प्रकार नहीं लिखी हुई है जो कबीर देव कबीर साहब के बारे में लिखी है। पवित्र वेद गीता जी भी कबीर देव यानी कबीर साहब का गुणगान करती हैं। तो ये थी शॉर्ट में बताई जानकारी। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उसमें आप वेदों, कुरान, गीता, बाइबल से प्रमाण डिटेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस पंडित प्रदीप मिश्रा के अज्ञान को आप यहीं से समझ सकते हैं कि इसके पास क्या ज्ञान होगा। इन्होंने तो अपना कथावाचन रूपी व्यवसाय चलाने के लिए पहले कृष्ण जी को सबसे बड़ा भगवान बता दिया, फिर उससे काम नहीं चला तो शिव जी को शिव पुराण के अनुसार बड़ा बता दिया और यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु के बाप भी बताने लगे थे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है ऐसे फर्जी बाबाओं, पाखंडी बाबाओं से बचें और अपने सदग्रंथों को खोल कर देखें कि ये बाबा जी जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सही है या नहीं है। अब सुनिए संत रामपाल जी के द्वारा बताई भक्ति से लोगों को कैसे लाभ मिलेंगे। कि इस मानव शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का ज्ञान सत्संग से होता है। आज सुबह के सत्संग में आप जी को बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 21 ब्रह्मांड के अंदर इस एक ब्रह्मांड का विवरण बताते हैं। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, और 21 ब्रह्मांड इनसे अलग 14 भवन, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संग। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित नहीं है। इस सच्चे दरबार में चाहे कोई दुखी आया है, कोई कष्ट निवारण के लिए आया है, वो कष्ट उसके लिए वरदान बन जाएगा। कष्ट तो निवारण होगा ही होगा, ओरिजिनल वस्तु, वास्तविक वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा जमेंगे हैं सतगुरु दातारे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार। जिस वस्तु को हम भूल चुके हैं, हम इस संसार संपत्ति और यहाँ की कार कोठियों को अपना मान बैठे, कहते हैं सत्संग में आपको एक ऐसी चीज याद दिलाई जाएगी तो आपको आप भूल लगी थी। आपको ये ज्ञान सत्संग में ही सतगुरु ही करा सकते हैं। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। परमात्मा कहते तो कि संपत्ति ना अपनी माने बैठा, तेरा शरीर अपना को नहीं। आज मृत्यु हो जाए बता, कल शमशान घाट में फूंक फाक के और कर देंगे काम। या काया तेरी नहीं है, संपत्ति के चिपटा बैठा था। परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में आने के बाद तेरी सारी व्यवस्था करेंगे हम।
क्योंकि प्रत्येक प्राणी धनी बनना चाहता है और धनी बनने के लिए वो दिन रात प्रयत्न करता है। दिन में मेहनत करता है, रात में स्कीम बनाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बन पाता। परमात्मा कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए मारा घर ले जान। अगर तुझे धन चाहिए, राजा बनना चाहता है, तो वो भी हम ही बना सकते हैं। आपके भाग्य में नहीं है ये साधना, हम बताएंगे, आप कीजिए, आपको वो भी मिलेगा। लेकिन इस राज्य की आपको फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आपको साथ बताए जाएंगे। मेरिट्स यानी इसके लाभ हानि भी राज्य के साथ बताए जाते हैं। फिर आप राज नहीं चाहोगे। फिर कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जहाँ तू डले ढोर्या है, जो साधनाएं आप जी कर रहे हो और जिन भगवानों को आप सुप्रीम पावर मान बैठे हो, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब कहते हैं मासा घटे न तिल बढ़े, यानी कोई नो चेंज एट ऑल। आपके भाग्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना श्री ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, और न ब्रह्म कर सकता, न पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म कर सकता है। और उस परम अक्षर ब्रह्म कब करेगा? आप उसकी शरण में आ जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम माने सदा रहने वाला, अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाला, कभी समाप्त न होने वाले उस लोक को प्राप्त होगा, उस स्थान को प्राप्त होगा, यानी सतलोक चला जाएगा। संत रामपाल जी जैसा अनमोल ज्ञान और प्रमाणित ज्ञान पूरे विश्व में नहीं है। यदि विश्वास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर महाराज जी के सत्संग और उनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तक पढ़कर स्वयं विचार करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।